भाई बिग बॉस के घर में दो चीजें तय हो गई हैं। पहला तो ये कि अगर अविनाश मिश्रा टाइम गॉड बनते हैं तो वो घर को नर्क बना देंगे। ये बात किसी और ने नहीं कही, बताऊंगा किसने कही, आपको शायद यकीन नहीं होगा। दूसरा, चाँद पांडे के आंसू फिर नहीं थम रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार है कौन भैया? क्या क्या चल रहा है बिग बॉस के घर में? दरअसल समझ नहीं आ रहा कि वो दोस्त हैं कि दुश्मन है। वो साथ में काम करते थे, वो पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं। अविनाश मिश्रा और चाहत पांडे ये दोनों एक साथ कई शोज में काम कर चुके हैं, पहले एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं घर के बाहर से, लेकिन अब तक डे वन से लेकर और मतलब अभी करंट डे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज से 10 दिन बाद भी देखोगे, तब भी मैं कह दूंगा कि ये दोनों जब तक घर के अंदर रहेंगे, इन दोनों में आपस में लड़ाई होती रहेगी, होती रहेगी। क्योंकि भाई शुरू के एक आध दिन या फिर कहूंगे चंद दिन दोनों के बीच, और दिन के भी कुछ घंटे, इतने वक्त तक दोनों के बीच में सब कुछ सही रहा। लेकिन उसके बाद फिर जब चाहत पांडे ने अब जो ये पानी वाला काम किया, इसके बाद से तो अविनाश मिश्रा हर एक मौका ढूंढते हैं चाहत पांडे को टारगेट करने का। और अविनाश ने फिर सभी घर वालों को बुलाकर पहले उनकी बेइज्जती की थी, और उसके बाद क्या हुआ? कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था। फिर तो ऐसी ऐसी बातें तक कही गई जिसके बाद चाहत पांडे रो पड़ी, और इतना बढ़ गया कि दोनों की मम्मियों को बुलाना पड़ा, फिर वो दोनों आपस में लड़ पड़ी। समझाने आई थी, लेकिन मैं देखो, अपने बच्चों को डिफेंड करना हर किसी का काम होता है, लेकिन कई बार कुछ चीजें जो गलत होती हैं वो कह भी देनी चाहिए। लेकिन अब एक बार फिर से भैया चाहत पांडे को अविनाश मिश्रा ने रुला कर रख दिया। दरअसल अविनाश को कुछ ड्यूटी असाइन की थी, जो कि उन्होंने बिल्कुल करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। वो रोना शुरू कर देती हैं, फिर पटक पटक के, और फिर भैया आंसू आ जाते हैं। फिर सब लोग आते हैं, समझाते हैं कि छोड़िए वो फलाना ढिमकाना। मैं तो कह रहा हूं सिंपल कह दो ना यार बिग बॉस से कि हटा ना इसको, कि भैया नहीं हो रही, मैंने बोल दिया नहीं काम कर रहा तो नहीं कर रहा, वो उसके आगे की है। उसके बाद क्योंकि अविनाश बोल देते हैं ना कि भैया नजरें नहीं हटती ना मुझसे, अब वो ये वाला डायलॉग होता है, फिर उन्हें पुरानी चीजें याद आ जाती हैं कि भैया मेरे देखो फिर से कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहा है ये मेरी, और वो फिर से रोना शुरू कर देती हैं। अब आता हूं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज कि भैया अविनाश मिश्रा अगर टाइम गॉड बनते हैं तो घर को नर्क बना देंगे। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि एलिस ने कही है, अविनाश मिश्रा की दोस्त एलिस ने कही। एलिस कौशिक, जिनको बिग बॉस ने कहा है कि वो टॉप 2 में जाने वाली हैं, वो टॉप 2 यानी कि बिग बॉस की फाइनलिस्ट बनेंगी, वो एलिस कौशिक कह रही हैं उनके दोस्त अविनाश मिश्रा अगर टाइम गॉड बनते हैं तो घर को वो नर्क बना देंगे। क्यों? उनका मानना है, एक तो अविनाश मिश्रा ने खुद कहा कि देखो अगर मैं टाइम गॉड बना ना, तो जिस तरीके से चाहत ने सिर्फ ड्यूटी असाइन की लेकिन टाइम नहीं बताया कि काम करने के इतने बाद तक काम होना चाहिए, मैं कोई लूप होल नहीं छोड़ूंगा। मैं तो सिंपल बोलूंगा कि इसकी ये ड्यूटी है और इतने बजे तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं पावर का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। तो एलिस कहती है कि भैया अगर ये टाइम गॉड बन गया ना तो सच में घर को नर्क बना देगा। फिर ईशा साइड से कहती है कि देखो ये तो अभी से खुद को टाइम गॉड समझ रहा है। वैसे विवियन जो है अविनाश के दोस्त, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वो अविनाश के इशारों पर चलते हैं, वो फिलहाल टाइम गॉड है। तो चाहे तो अविनाश अपनी आधी ख्वाहिश तो अभी भी पूरी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अगर अविनाश मिश्रा टाइम गॉड बनते हैं तो वो कैसे टाइम गॉड बनेंगे? आपकी अपनी राय हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।